मुझे नहीं जाना है एजुकेशनल ट्रिप में। लेकिन ऐसा क्यों विवान? बुलंद किले की यात्रा तो बहुत ही रोचक रहेगी। इतिहास के बारे में तुम्हें नई नई जानकारियां मिलेंगी। लेकिन बालपरी, मुझे हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, और अगर मैं ट्रिप पे गया तो मेरी बालवीर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा? हाँ, उसके लिए तो सीनियर बालवीर है ना। अनन्या दीदी, आप भी। विवान, उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि तुम्हारी स्कूल की परीक्षाएं पास आ रही हैं, तो तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। हाँ विवान, तुम घूमने जाओ, परीक्षा की तैयारी करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरे महाराजा, पता नहीं आजकल आपको ये नए नए शौक का चस्का कहाँ से लग जाता है। मेरा मतलब ये है क्या? ये जादुई छवि यंत्र है। तौबा तौबा। अरे महाराजा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी तस्वीर निकालता है ये यंत्र। महाराजा, मेरी भी एक तस्वीर खींचे ना। मजा लेने ही नहीं देते। विवान, मैं क्यों करूंगा परियों से तुम्हारी शिकायत? अरे विवान, मैं तो तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, घूमने का मौका दे रहा हूँ, पढ़ाई करने का मौका दे रहा हूँ, तो तुम्हें तो ये सब पॉजिटिवली लेना चाहिए और मुझे तो धन्यवाद बोलना चाहिए। थैंक्स। और हिस्ट्री ट्रिप के लिए हाँ, नो थैंक्स। और देखो भैया, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, कट्टी। अरे विवान, 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 विवान रुको। अगर तुम परीक्षा की तैयारी नहीं करोगे। भैया, आप ना रहने ही दो। आप जो बोलोगे वो मुझे तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ और आप बड़े हो। आप छोड़ ही दो। अरे विवान, माँ, ये भैमार के हाथ में ये कौन सा यंत्र है? परियों, आखिर ये कौन सा यंत्र है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भैमार। अगर तुम परियों के जादुई चित्र के साथ साथ बालवीरों का भी चित्र ले आते तो मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता था। जो बिगड़ गया उसे बदला नहीं जा सकता। जिस बारे में कुछ कर नहीं सकते उस बारे में बात करके समय व्यर्थ करने की जरूरत है नहीं। अरे फटे हुए दूध पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसका पनीर बना लेना चाहिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा था कि इस जादुई छवि से ऐसा क्या कमाल करने वाली है आप? भैरानी, आप इस वीरलोक की मुसीबत को यहाँ पर क्यों लेकर आई? ये मुसीबत नहीं है, तौबा तौबा,
बल्कि वीर लोक के अंत की शुरुआत है। तो बच्चे लोग, ये है बुलंद किला द्वार। अच्छा है ना? आज हम यही देखेंगे। आ जाओ, कम ऑन इन। चल विवान। क्या हुआ विवान? तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू हिस्ट्री ट्रिप में नहीं 14 साल के वनवास में आया है। दीदी, वनवास भी ना इस हिस्ट्री ट्रिप से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, घर बनाना पड़ता है, आग जलानी पड़ती है, शिकार करना होता है। लेकिन यहाँ हिस्ट्री ट्रिप में बस पास्ट की बोरिंग बातें सुनो। विवान, अंदर चल के तो देख, शायद कुछ एक्साइटिंग हो। चल चल। आओ बच्चों, आ जाओ सब। संभाल के आना, संभाल के आराम से। ध्यान से। सर शायद सेल्फी लेने के लिए गिरे होंगे। यू गॉट इट राइट, सेल्फी ले रहे। आइए आइए सर, आइए बच्चों, आ जाओ बच्चों, आगे आइए। आ जाओ। अरे 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 सर, रे आ जाओ, आ जाओ। वैसे विवान, मैं एक बात बोलूं? क्या दीदी? तो इस ट्रिप पे बोर नहीं होगा। कैसे? क्योंकि पाथोर सर के साथ कब क्या दुर्घटना घट जाए किसी को नहीं पता। वो इतना एक्सीडेंट प्रोन है कि उन्हीं से तेरा एडवेंचर हो जाएगा। यू आर राइट दीदी। तो चल, अब बोर मत हो और ट्रिप एंजॉय कर। खुशी आई। शौर्य, ये कैसा यंत्र है? ये तो कोई छाया चित्र निकालने का यंत्र लगता है। ये केवल एक यंत्र नहीं है बालवीर, ये एक तरह का गुप्त हथियार है। ये और एक गुप्त हथियार। लेकिन इस हथियार की मदद से ऐसा कौन सा आक्रमण किया है हम पर तिम्नासा ने, जिसका असर अभी तक दिख भी नहीं रहा? बालपरी, क्या हो रहा है? पता नहीं। रियो, माँ, परियो, माँ, माँ, ये क्या हो रहा है आपका? ये क्या हो रहा है? ये हमारे हेयर क्यों वाइट हो रहे हैं? अरे ये आप सबके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? शौर्य, परियां तो कभी वृद्ध नहीं होती है। कहीं ये तिम्नासा का आक्रमण तो नहीं है? इसका अर्थ यह है कि तिम्नासा ने जादुई छवि यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है। अब जैसे जैसे परियों की छवि इस रेत के नीचे दबती जाएगी, वैसे ही वहां उन
असली परियों की उम्र हर एक पहर में 1000 साल तक बढ़ती चली जाएगी। हैं? इसका मतलब परियां 2 पहर में 2000 साल बूढ़ी हो जाएगी और उनकी शक्तियां कमजोर होती जाएगी। हाँ, और जब रेत घड़ी का नीचे का हिस्सा पूरा भर जाएगा तब परियां उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो आम इंसान की तरह हो जाएंगी, बूढ़ी। शौर्य, समय रेत के असर को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। उपाय है, और उस उपाय का नाम है गुरु ज्ञानी। आजा बच्चा। बच्चे लोग, इस किले का थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। मेनी इयर्स बैक इस किले में एक गुरु ज्ञानी थे और उन्हें हर टॉपिक का नॉलेज था, जैसे स्पेस, मैथ्स, फिलॉसफी, ज्योग्राफी। रिंकू, हमें पता है तुम्हारा नाम तो रिंकू ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन इस ट्रिप पे टीचर मैं हूँ। ओके? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी गाइस। तो बच्चों, गुरु ज्ञानी के पास एक ऐसा सीक्रेट नॉलेज था जिसे अगर कोई गलत आदमी सीख लेता तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर हो सकता था। रिंकू, सॉरी गाइस, सॉरी सर, कैरी ऑन। तो गुरु ज्ञानी के इस सीक्रेट नॉलेज को कोई उनसे छीनना चाहता था। कौन सर? महाबली। गुरु ज्ञानी ने अपने इस शिष्य को अपनी सारी विद्याएं सिखाई थी, केवल एक विद्या छोड़ के। वो कौन सा सीक्रेट नॉलेज था पार्थो सर जो गुरु ज्ञानी महाबली को नहीं सिखाना चाहते थे? वो सीक्रेट नॉलेज था कभी बूढ़ा न होने की विद्या। कूल। उस विद्या को सीख के महाबली हमेशा के लिए यंग एंड पावरफुल रहना चाहता था, बट गुरु ज्ञानी को डर था कि कहीं उनका ये स्टूडेंट महाबली उस ज्ञान का, उस विद्या का गलत इस्तेमाल न करे। जब महाबली को वो सीक्रेट नॉलेज नहीं मिला तब उसने क्या किया? उसने एक अनथिंकेबल काम किया। महाबली ने अपने ही गुरु पर अटैक कर दिया और पूरे 1 महीने तक उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई चली। 1 महीने तक? लेकिन शौर्य, मैंने तो सुना था कि गुरु ज्ञानी के पास अपने शत्रुओं के मन के विचार पढ़ने की शक्ति थी, तो फिर 1 महीने तक वो महाबली के साथ क्यों लड़ते रहे? क्योंकि उनका शिष्य महाबली बहुत ही चतुर था। उसने गुरु ज्ञानी के मन को पढ़ने वाली शक्ति का सामना करने के लिए एक विशेष कवच बना लिया था, जिसे पहनने के बाद गुरु ज्ञानी की शक्तियां उसके ऊपर काम नहीं कर सकती थी। तो बच्चे लोग, ये है वही मुकुट। वाओ। नो सर, ये वो मुकुट नहीं है, ये उसकी कॉपी है। असली मुकुट तो महाबली के साथ जमीन में धंस गया था सर। आई नो रमाकांतो। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम रोमोकांतो नहीं है, रमाकांत है। बंगला में रमाकांतो ही होता है। बच्चे लोग, तुम लोग यहाँ एक्सप्लोर करो, इसके बाद फिर लाइब्रेरी आना। वहाँ गुरु ज्ञानी और महाबली के बारे में लिखी हुई बहुत सारी किताबें। ओके सर। सितली, वो देख। गुरु ज्ञानी ने अपना सारा ज्ञान एक किताब में लिखा था और महाबली उस किताब को अपने गुरु से छीनना चाहता था ताकि वो हमेशा युवा और शक्तिशाली रहने का रहस्य सीख सके। तो आखिरकार इस 1 महीने लंबी युद्ध का नतीजा क्या निकला? गुरु ज्ञानी ने खुद को और महाबली को समाधि में लीन कर लिया और साथ में बुलंद किले को भी जमीन में आधा धंसा दिया ताकि उनका ज्ञान गलत हाथों में न पड़ जाए। बालवीर, तुम्हें परियों की मदद करने के लिए गुरु ज्ञानी को समाधि से जागृत करना होगा।
लेकिन कैसे शौर्य? ये क्या है शौर्य? इस जीवक यंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे दबी गुरु ज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। जिसके बाद मैं उनसे समय रेत का तोड़ लूंगा और माँ और परियों को ठीक कर दूंगा। लेकिन इस जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसके रक्षा कवच को वीरलोक के जादू से नहीं भेदा जा सकेगा। चिंता मत कीजिए शौर्य, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। माँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कार्य में सफल होकर लौटूं। अपना ध्यान रखना बालवीर। एक बार ये परियां बूढ़ी और कमजोर हो जाएं, तो उसके बाद वीर लोक की सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। भैरानी, आपको क्या लगता है कि बालवीर चुपचाप बैठा रहेगा और आपके ख्याली पुलाव को पकने देगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो भैमार, तुम जाकर पता करो कि उस बालवीर ने शौर्य के साथ मिलकर मेरे इस जादू को तोड़ने का क्या तोड़ निकाला है। चिंता मत करो तमन्नासा, बालवीर के हर तोड़ को मैं तोड़ के रख दूंगा। इसीलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो भैमार, क्योंकि तुम किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। हाँ, लेकिन मैं अपने छोटे पैरों से इतनी लंबी यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरा मतलब ये है कि भैरानी अभी बालवीर कहाँ है, ये अगर हमें पता चल जाएगा तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा ना, है ना भैराजा? इस काले धुएं के पीछे जाओ, क्योंकि ये काला धुआं तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां पर बालवीर है। जो धरती के नीचे दबे इस किले में गुरु ज्ञानी की समाधि को ढूंढना होगा।
गई मेरी कमर, अरे टूट गई हड्डियां, पुर्जे हिल गए सारे। महाराजा, मैं क्या कहता हूँ, रात को थोड़ी मालिश बिलिश कर देंगे क्या? मेरी कमर टूट गई। बकवास बंद करो वरना गर्दन की हड्डी भी तोड़ दूंगा। मैं ठीक हूँ। मेरी कमर एकदम ठीक हो गई है। कैसा विचित्र यंत्र है। समय रेत जादू का बुरा असर अपेक्षा से भी अधिक तेजी से फैल रहा है। बालवीर के पास समय कम है, हर एक पल कीमती है। शौर्य, मुझे पूरा विश्वास है बालवीर जरूर सफल होकर आएगा। यहाँ परियों की छवि समय रेत के नीचे डूबती जा रही है और वहाँ वीर लोक में वो असली तितलियों जैसी परियां, उनका रूप, उनकी शक्तियां सब बूढ़ी होती जा रही हैं। शौर्य ने कहा था कि जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए, इसलिए गुरु ज्ञानी को ढूंढने के लिए मुझे सत्य खोजक यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। अब ये यंत्र उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में अच्छी शक्ति का स्रोत होगा। तो इस दिशा में है गुरु ज्ञानी की समाधि। अरे, ये तो इस गुफा का अंत है और यहाँ पर इस बुलंद किले के स्तंभों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर गुरु ज्ञानी की समाधि कहां पर है? अगर मुझे गुरु ज्ञानी को ढूंढना है तो गुरु ज्ञानी की तरह सोचना भी पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरु ज्ञानी ने अपने आप को छुपाने के लिए अपनी समाधि ऐसी जगह पर बनाई हो जो नजरों के सामने हो पर दिखाई ना दे। लगता है इस विशाल स्तंभ को अब तोड़ना ही पड़ेगा।
ज्ञानी, अब जीवक यंत्र की मदद से मुझे गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहिए। अरे, ये जीवक यंत्र कहाँ चला गया? महाराजा आए तो थे हम समाधि ढूंढने, लेकिन यहाँ पर मुलाकात इस हाथ से हो गई। छोड़, छोड़, अरे छोड़ मुझे। अरे महाराजा, ये मुलाकात नहीं, ये तो मुक्का नाच कर रहा है मेरे साथ। अरे बचा मुझे, महाराजा बचा। कहीं ये वीर लोक का कोई जादुई यंत्र तो नहीं है? अगर ये जीवक यंत्र किसी भी निर्जीव को छुएगा तो जीवित हो सकता है। आखिर वो जीवक यंत्र गया कहाँ? रुक रुक रुक, अरे रुक 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 रुक, अरे रुक 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 रुक। क्या महाराजा, लोगों के हाथ से समय फिसल जाता है, मौका फिसल जाता है, लेकिन आपके हाथों से तो हाथ फिसल गया। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो चलो दिखने में कितना पुराना लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। हेलो सुतले, रिंकू व्हाट? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ सुतली? तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम लोगों ने भूत देख लिया हो। रुक चिंटू, मैं अभी तेरा भरता बनाती हूँ। हिस्ट्री ट्रिप में तुम लोगों की हिस्ट्री बना दूंगा मैं। अरे रिंकू 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 कूल डाउन। प्रैंक का जवाब प्रैंक से ही दिया जाना चाहिए, वायलेंस से नहीं। स्केलेटन तो इनके साथ ही वायलेंस कर रहे हैं। लगता है इनके प्रैंक का आंसर बालवीर खुद ही आके दे रहे हैं। प्लीज माफ कर दो। लेकिन देवो भैया अगर यहाँ होते तो मुझे दिखाई देते स्केलेटन जिंदा हो गया है, इसके पीछे कोई और रीजन है। अब तो श्योर हो गया है कि यहाँ कोई और लूटा चल रहा है। हो सकता है ये टिम्मी आंटी का कोई नया गेम। तो इसका मतलब इस जादुई हाथ से निर्जीव चीजों को जगाया जा सकता है, और इसीलिए बालवीर इस हाथ से गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहता है। फिर तो ये हाथ बालवीर के हाथों में नहीं आना चाहिए महाराजा। महाराजा चलिए। प्लीज हमें माफ कर दो ना स्केलेटन जी, प्लीज हमें कोई बचाओ स्केलेटन से। चिल्लाता है। चिंटू चिंटी
अगली बार अगर तुम लोगों ने हमारे साथ प्रैंक किया ना तो बालवीर फिर से आ जाएंगे। नहीं सॉरी, हम अगली बार कभी प्रैंक नहीं करेंगे। सॉरी सॉरी। भाग चिंटी भाग। चलो गाइस। अरे भैराजा, इसका पीछा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पैर है, लेकिन इसके पास 5 उंगलियां हैं। हम कैसे पकड़ेंगे इस जीवक यंत्र को? वाह भैराजा वाह। अब बालवीर गुरु ज्ञानी को जागृत नहीं कर पाएगा और ना ही तिम्नासा की योजना को रोक पाएगा। दूसरों की चीजों पर नजर रखना अच्छी बात नहीं होती भैमार। अच्छा, मेरा भी एक उसूल है बालवीर, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ गई वो मेरी हो गई। एक हाथ के लिए अपने इस बाया हाथ को क्यों शहीद कर रहे हो? अरे निकल जाता नहीं यहाँ से। भैया, ये सब क्या हो रहा था? आप मुझे हिस्ट्री ट्रिप के लिए छुट्टी देकर खुद ओवर टाइम कर रहे हो। विवान, दरअसल ये हमारे हेयर क्यों वाइट हो रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि तिम्नासा ने जादुई छवि यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है। इस जीवक यंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे दबी गुरु ज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। भैया, मैं अभी वीर लोक जाकर बाल परी और बाकी परियों की देखभाल करता हूँ। नहीं विवान, तुम वीर लोक मत जाओ, बल्कि यहाँ पर रहकर बच्चों की सुरक्षा करो, क्योंकि भैमार और तिम्नासा मुझे रोकने के लिए बच्चों पर खतरा ला सकते हैं। ओके भैया, और आप क्या करोगे? मैं इस यंत्र की मदद से मैं गुरु ज्ञानी को जागृत करूंगा ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। जाओ। बहुत खूब भैमार, आज तुमने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है, क्योंकि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि शौर्य ने मेरे समय रेत जादू का तोड़ भी निकाला होगा। बहुत खूब। लेकिन अब मैं बालवीर से पहले उस गुरु ज्ञानी की समाधि को उसकी मौत की समाधि बना दूंगी। ना रहेगा ज्ञानी और ना फिरेगा मेरी योजना पर पानी। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुकी तो बालवीर को पता चल जाएगा। मुझे इस मूर्ति को यहाँ से काललोक लेकर जाना होगा और उसे नष्ट करना होगा।
यहाँ जरूर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है, इसलिए ना ही मैं इस मूर्ति को नष्ट कर सकती हूँ और ना ही इसे यहाँ से ले जा सकती हूँ। अब एक ही रास्ता बचा है। पाप का ये धुआं अब गुरु ज्ञानी की समाधि को महाबली की समाधि के साथ बदल देगा और बालवीर को पता भी नहीं चलेगा। अब बालवीर अपनी अच्छाई करने वाले हाथों से महाबली को जागृत करेगा और बुराई करने में मेरी मदद करेगा। समय बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे पास। इस जीवा के यंत्र की मदद से मुझे अब गुरु ज्ञानी को जागृत कर देना चाहिए। किड्स, यहाँ इस लाइब्रेरी में इस किले की पूरी हिस्ट्री के बारे में बुक्स अवेलेबल है। मैं तो गुरु ज्ञानी की हिस्ट्री पढ़ूंगा। ऑफ कोर्स, वो गुरु ज्ञानी, तुम छोटे ज्ञानी, तुम्हें ऑफ कोर्स उनमें इंटरेस्ट होगा। प्लीज चलो बच्चों, तो आप लोग लाइब्रेरी एक्सप्लोर करो और एंजॉय द बुक्स। क्या हुआ विवान? तुझे अचानक से किले की हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट कैसे आने लग गया? वो दीदी, मैं महाबली की वीकनेस पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो बुरा था और बुरे लोग डेंजरस हो सकते हैं, तो इसलिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे विवान? महाबली की बुराइयां सदियों पहले खत्म हो गई। अब वो जिंदा होकर कोई बाहर निकल के थोड़ी ना आएगा। थैंक यू विवान, तुमने नाश्ते के डिब्बे गिरने से बचा लिए, वरना हम सब भूखे रह जाते। वैसे तो विवान, हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन तुमने नाश्ते के बॉक्सेस बचाए, इसलिए दिल की गहराइयों से थैंक यू विवान। मेंशन नॉट। महाबली, ये महाबली इस ताबूत के अंदर कैसे आ गया? यहाँ पे तो अच्छाई की महक बहुत पसंद है मुझे।
तुम्हारी ये तुच्छ शक्तियां मेरे इस रक्षा कवच को नहीं भेद सकती, लेकिन मेरी ये तलवार हिमालय पर्वत के भी 2 टुकड़े कर सकती है। लेकिन मैं इस नौसिखिए खिलाड़ी को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। हाँ, हाँ। जस्ट इमेजिन बच्चों, यहाँ पूरे 1 महीने तक गुरु ज्ञानी और महाबली के बीच में घमासान लड़ाई हुई थी, घमासान लड़ाई। अरे अरे अरे, तुम लोग तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम वो 1 मंथ की लड़ाई को इमेजिन कर रहे थे। वो भी साउंड इफेक्ट्स के साथ। अरे बच्चे नॉटी हैं। चलो बच्चे लोग किले के अंदर चलते हैं। आ जा। वैसे रमाकांत अंकल, इस किले में और क्या क्या है? पता नहीं देवो भैया के पास गुरु ज्ञानी को ढूंढने के लिए कितना टाइम बचा है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुरु ज्ञानी को जागृत नहीं कर पाया। नहीं बालवीर, इतना दुखी हो ना अच्छी बात नहीं है बालवीर। तुमने तो पूरी कोशिश की है ना। नहीं माँ, बुराई के चाल में फंसकर मैंने गलती से महाबली को जागृत कर दिया, और इसलिए वो हम सबको मुझे माफ कर दीजिए परियो, माफ कर दीजिए। जिस अधूरे काम को मैंने सदियों पहले शुरू किया था, अब उस अधूरे काम को अंत करने का समय आ गया है। और मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस समाधि से आजाद किया है, महाबली। क्या चाहिए तुम्हें? बुराई की महक। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। चलो मेरे साथ। ये तुम्हारे गुरु ज्ञानी की समाधि है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस समाधि को नष्ट कर दो। ये तो गुरु ज्ञानी है, लेकिन मैं इसे अपना गुरु नहीं मानता, क्योंकि इसने मुझे अपना पूरा ज्ञान नहीं दिया। इससे बदला लेने के लिए तो मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे क्रोध के आग में गुरु ज्ञानी की ये समाधि खुद ही इसकी चिता बन जाएगी। कहाँ जा रहे हो?
अपने गुरु की समाधि को पूरी तरह जलकर भस्म होते हुए तो देखते जाओ, तुम्हारे दिल को ठंडक मिलेगी। मैंने कहा ना, ये मेरा गुरु नहीं है। और रही बात दिल में ठंडक पहुंचाने की, तो मेरे दिल में ठंडक तभी पहुंचेगी जब मैं गुरु ज्ञानी का सारा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। कोई बात नहीं, इस महाबली की रुचि भले ही समाधि को जलता हुआ देखने में नहीं है, लेकिन मेरे दिल को ठंडक तो तभी पहुंचेगी जब मैं उन परियों को तड़पते हुए बूढ़ा होते हुए देखूंगी। विवान, तू किधर रह गया था? कुछ नहीं दीदी, वो मैं यहाँ की चीजें देख रहा था, कितनी अच्छी हैं, और हिस्ट्री ट्रिप भी कितनी इंटरेस्टिंग हो रही है ना? किले के अंदर तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चल। पूरा दिमाग पका देने वाली ट्रिप है चिंटी। और बॉडी थकाने वाली ट्रिप भी है ये। इतनी वॉकिंग तो मैंने 1 महीने भी नहीं की, जितनी आज करनी पड़ गई है। वही, और ऊपर से मक्खी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। अरे हट जाओ। चिंटू भैया। हाँ, निकालो इसे। अरे यार, ये है तो नहीं। हाँ, निकालो। ठीक है, मुझे देख। चिंटी, ये कोई सीक्रेट खजाने का मैप तो नहीं? किस मूर्ख का मृत्यु योग बना है जिसने मेरे नक्शे को छुआ? लगता है बहुत पुराना मैप है, हम इसे रख लेते हैं। ये बच्चे किसी भी सामान को डैमेज नहीं करेंगे, और डिस्प्ले में जो भी सामान रखा है न उसे छुएंगे न अपने घर ले जाएंगे। ओके बच्चों? लेकिन चिंटी, पार्थो सर ने कहा था ना कि डिस्प्ले में रखी हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन ये डिस्प्ले में थोड़ी नहीं थी, ये तो छुपा हुआ था। लेकिन चिंटी, अगर किसी को पता चल गया तो तब क्या करेंगे? आइडिया, हम इसे खुशी के बैग में डाल देंगे। हाँ? और फिर हम बच जाएंगे। गुड आइडिया चिंटी। और अगर किसी को डाउट भी हुआ तो चोरी का इल्जाम तो खुशी पर ही लगेगा ना। हाँ। वाओ। अरे जाना। अच्छा है म्यूजिक। हाँ हाँ, बहुत अच्छी। चलिए इधर आना। हेलो। हेलो। वाओ, ये कितना क्यूट गधा है। गधा? नहीं, ये लायन है। नहीं, ये गधा है। लायन है ये चिंटी। नहीं, ये गधा है। लायन है। ठीक है, गधा है, ठीक है। अब खुशी जैसे ही घर पहुंचेगी, हम उसके घर पे जाके उसके बैग से वो मैप निकाल लेंगे। यस। बुराई की यही चालाकी होती है बालवीर, कि वो अच्छाई को भ्रमित कर देती है और अच्छाई के मन में संदेह पैदा कर देती है। लेकिन याद रखना बालवीर, जब तक सूरज में अच्छाई है, तब तक उसमें बुराई का ग्रहण नहीं लग सकता। हाँ बालवीर, हाँ। तुम बस खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हम सबको तुम पर बहुत विश्वास है बालवीर, बहुत विश्वास है। ये लड़ाई ना तुम सिर्फ हम सब के लिए नहीं लड़ रहे हो, बल्कि मानव जाति के लिए लड़ रहे हो। पूरी मानव जाति को
जाने के लिए लड़ रहे हो ना? हाँ? परियो, परियो, उठ जाइए। धोनी परी, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ध्यान रखना। वाओ, ये म्यूजियम तो सच में बहुत अमेजिंग है। ट्रस्ट मी सुतली, हिस्ट्री इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट। वैसे मुझे तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, है ना रोमोकांतो सर? तुम लोग मेरे नाम को क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हो हैं? कौन है ये महाबली है, महाबली। महाबली? You mean to say महाबली? करेक्ट, करेक्ट। पर ये महाबली हिस्ट्री से निकलकर यहाँ कैसे आ गया? आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? बालवीर! 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 डलचा बोला है, मालवीर आए। तुम बालवीर हो या शूरवीर, तुम जो कोई भी हो, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे बस वो नक्शा चाहिए। नक्शा? मेरे पास कोई नक्शा नहीं है। मिस्टर महाबली, अगर आपने एक भी कदम आगे बढ़ा है ना, तो मैं आपके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। अच्छाई की महक, हाँ? लेकिन मुझे अच्छाई की महक अत्यंत नापसंद है। सेम बेंच मिस्टर महाबली, मैं भी आप ही की तरह बुराई का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। मुझे भी बुराई अत्यंत नापसंद है। बालवीर!
की ढाल बनाकर सूरज से बचना चाहोगे तो पिघल जाओगे बच्चे। जितना महाबली का अटैक भारी है उतना ही भारी उसका डायलॉग भी है। पार्थो से आप सभी बच्चों को किसी सेफ जगह पर लेकर जाइए। इसके भारी डायलॉग्स और भारी अटैक को मैं देखता हूँ। बच्चों जाइए। चलो बच्चों, भागो भागो भाग चिंडी। अब तिमनासा की समय रेत योजना को कोई नहीं रोक सकता। राजा हाँ, अब परिया पूरी होकर वृद्धाश्रम में चली जाएगी। पहले वो अच्छाई का सहारा थी, लेकिन अब खुद पूरी होकर एक डंडे का सहारा लेकर चलेगी। अच्छाई को कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, बुराई पर कभी कभी डंडे जरूर बरसाने पड़ते हैं। राजा, ये गुरु ज्ञानी जागने से पहले खिसक लेते ना यहाँ से, नहीं तो ये दोनों हमें पानी में डुबो डुबो कर मारेंगे। चलिए ना। जिस तरह गरम तवे पर पानी की एक बूंद गिरते ही वो भाप बनकर उड़ जाती है, वैसे ही तुम्हारी शक्तियां भी अब चुटकियों में उड़ जाएंगी। ये तो खतरे का संकेत है। भैमार ने भेजा। इसका अर्थ ये हुआ कि समाधि पर हमला हुआ है और वो बालवीर गुरु ज्ञानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। टूटे कांच को जोड़ना संभव है, लेकिन तिमनासा की चाल को उलटना नामुमकिन। मैं तुम्हारी चाल को सफल नहीं होने दूंगी बालवीर।
बड़े आए डंडे बरसाने वाले। तुम लोग मुझे तो रोक सकते हो, लेकिन इस जीवक यंत्र को कैसे रोकोगे? अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मेरा आदेश होगा। ये भैरानी खड़ी खड़ी क्या कर रही है? आप कीजिए ना हमला इस गुरु ज्ञानी पे। भैराजा आप भी हमला कीजिए, लगता है भैरानी को सांप सूंघ गया है। क्या कर रही हो तुम नासा? हेमार, इस गुरु ज्ञानी ने मेरे दिमाग को अपने वश में कर लिया है। यहाँ रुकना सही नहीं है, हमें तुरंत जाकर उस महाबली के साथ वो नक्शा ढूंढना चाहिए। भैराजा चलिए खिसकिए यहाँ से। बच्चों शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तो आ गए, लेकिन विवान कहाँ है? चिंता मत करो खुशी दीदी, विवान बहुत इंटेलिजेंट है, वो थोड़ी देर में ही आ जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो महाबली कौन से नक्शे के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वो नक्शा ना एक्चुअली वो I warn you महाबली, मैं भी बजरंगबली का भक्त हूँ, मेरे लिए तू बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखो देखो, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ का मैनेजर। भागो। वो मेरे को बचाएगा। कहाँ है वो लड़की जिसके पास मेरा नक्शा है? मेरे को कहाँ आगे कर रहे हो?
से जाइए, इसे मैं देखता हूँ। कौन हो तुम और मेरे बीच में बार बार क्यों आ रहे हो? सांप कभी काटना नहीं छोड़ सकता और फूल कभी महकना। I mean, बुराई तुम्हारा नेचर है और अच्छाई मेरा स्वभाव। अभी तुमने मेरी बुराई का स्वभाव देखा ही कहाँ है बच्चे? बलवीर, हो सकता है महाबली ने वो नक्शा इसी प्रदर्शनी में कहीं छुपाया। हमें उसे ढूंढना चाहिए। प्लीज हमें बचा लो क्या हुआ बच्चों? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों? जल्दी से आप हमें एक सुरक्षित जगह पर ले जाइए, वरना वो महाबली तो हमारे पीछे ही पड़ा हुआ है। चिंता मत करो। बटर, मैं उस महाबली को तो चकमा देकर आ गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? महाबली ने गुरु ज्ञानी की किताब कहीं छुपा दी है और वहां तक पहुंचने के लिए एक नक्शा है, लेकिन वो नक्शा पता नहीं कहां पर रखा है। उसी को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर ऊपर आए हैं। बटर, कहीं यही तो वो नक्शा नहीं? अरे हाँ, ये तो वही नक्शा है। हैं? बालवीर, ये कौन है? बच्चों, ये गुरु ज्ञानी है। गुरु ज्ञानी। हमने तो आपके बारे में सिर्फ पार्थो के मुंह से सुना था, लेकिन आज तो देख भी लिया। हाँ। आई एम स्पीचलेस। प्रणाम गुरु ज्ञानी। जीते रहो बच्चों। बालवीर, इस नक्शे के मुताबिक वो पुस्तक यहीं जमीन के नीचे इस महल में महाबली ने छुपा कर रखा है। ठीक है, मैं गुरु ज्ञानी के साथ इस नक्शे की मदद से उस किताब को ढूंढने जा रहा हूं, लेकिन तब तक तुम महाबली के सर से उस मुकुट को निकालने की कोशिश करो, ताकि गुरु ज्ञानी उसे अपने वश में कर सके। ओके पार्टनर, लेकिन आप ये नक्शा मुझे दे दो, क्योंकि जब तक ये नक्शा ऊपर रहेगा तब तक महाबली आप लोगों को डिस्टर्ब करने नीचे नहीं आएगा। हाँ, ये तुमने सही बात कही है। इस नक्शे की छवि मैंने अपने मस्तिष्क में उतार ली है। कूल, ये लो। अब अपना ख्याल रखना और इन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना। लेकिन बाटर, गुरु ज्ञानी, मेरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा उस महाबली पर, तो फिर अब हम उससे बचेंगे कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो, महाबली को शक्ति से नहीं हरा जा सकता है। तो फिर हम उस पागल हाथी पर ब्रेक कैसे लगाएं? हाँ, तुम एक ऐसी चादर बनाओ जिसे सारे बच्चों को उड़ाकर वहां के वातावरण में घुल मिल जाओ और फिर तुम सारे बच्चों को यहाँ से लेकर निकल जाओ। हो, आपका मतलब कैमोफ्लेज? गुड आइडिया। ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। अब मैं इस नक्शे का लालच दिखाकर महाबली को कंफ्यूज करके रख दूंगा और तब तक पाटन और गुरु ज्ञानी आराम से उस सीक्रेट नॉलेज की बुक को ढूंढ लेंगे। चिंटू,
जल्दी से सबको इस चद्दर के नीचे लाओ, जल्दी नीचे लो। जल्दी। हाँ, जल्दी करो। बालवीर, बालवीर, सावधानी से। यहाँ बहुत सारी जालें मिलेंगी और ये जाल महाबली के द्वारा बिछाई गई हैं। इसीलिए इन पर ना तो मेरी और ना ही तुम्हारी शक्तियों का कोई प्रभाव होगा। सावधानी ही एकमात्र उपाय है इस जाल के खिलाफ। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे गुरु ज्ञानी को बालवीर ने जागृत कर दिया है। मुझे गुरु ज्ञानी की कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब तक मेरे शरीर पे ये रक्षा कवच और मुकुट है, गुरु ज्ञानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम यहाँ ढूंढ क्या रहे हो? गुरु ज्ञानी के मंत्रों की पुस्तक, जिसमें गुरु ज्ञानी की सारी गुप्त विद्याएं लिखी हुई हैं। मैंने उन्हें चुराकर सदियों पहले यहीं कहीं छुपा दिया था। उस पुस्तक को तुमने ही छुपाया और तुम्हें ही नहीं पता कि पुस्तक कहाँ पर है? सदियों की समाधि के बाद मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, इसीलिए समाधि से पहले ही मैंने उस पुस्तक तक पहुंचने का रास्ता बना लिया था। तो फिर जल्दी करो महाबली, क्योंकि बालवीर के हाथ में वो नक्शा नहीं आना चाहिए। हमें वापस जाना होगा। चलिए। हाँ। चीखने की आवाज इतनी तीव्र है कि दिमाग की नसें भी फट सकती हैं। हाँ, लेकिन गुरुजी, हमें इस पुल को पार करके उस पार भी तो जाना है, और इतनी तीव्र आवाज में तो ये पुल भी टूट सकता है। एक उपाय है। आवाज को चलने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इस जगह की पूरी हवा को खींच लें तो इस तीव्र आवाज की कंपन हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। इस पुल को पार करने में हमें 2 मिनट का समय लगेगा। तब तक के लिए हमें अपनी सांसों को रोकना होगा।
चलिए। सावधान बालवीर। काश मैं बालवीर की मदद कर सकता, पर जीवित होने के बाद मेरी सारी शक्तियां अभी तक लौटी नहीं हैं। क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो चलकर नहीं बालवीर, उड़कर भी नहीं, बल्कि तुम्हें तैर कर जाना होगा, नहीं तो मेरी तीर तुम्हें छलनी छलनी कर देगी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास उड़ने की शक्तियां तो है, लेकिन बिना पानी के कोई तैर कैसे सकता है? एक उपाय है। अगर हम यहाँ के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को थोड़ी देर के लिए बेअसर कर दें तो हम खुद ब खुद हवा में तैरने लगेंगे। उस कमरे में मेरी पुस्तक है। बुढ़ा ना होने की विद्या उस पुस्तक में लिखी हुई है। तो चलिए गुरुजी, हमारे पास समय बहुत कम है, पर यह पल पल के साथ बूढ़ी होती जा रही है। कहाँ गया वो चूहे का बच्चा? अब तुम्हें पता चलेगा महाबली कि चूहा गणेश जी का वाहन है। अब ये चूहे का बच्चा तुम्हारा गेम ओवर करने वाला है। महाबली, अब जैसे ही तुम मेरे और करीब आओगे, इस पावरफुल मैग्नेट से मैं तुम्हारा मुकुट उतार दूंगा। वो चूहा मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पाई विवान। आखिर चूहेदानी में चूहा फंस ही गया। तुमसे नक्शा लेने की हमारी चाल पूरे तरीके से कामयाब हुई।
विवान, क्या हुआ विवान? कि तिम्नासा ने क्या किया तुम्हारे साथ? अरे मैंने क्या किया? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो ये करना चाहती थी। विवान, ना गुरुजी, गलती से भी कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं इस बालवीर के भाई की मूर्ति को यहीं तोड़ दूंगा। और आप तो जानते ही हैं गुरुजी कि जब तक मेरे सिर पे ये मुकुट है, आप मुझे और मेरे मस्तिष्क को वश में नहीं कर सकते। गुरु ज्ञानी, भला इसी में है वो मंत्र वाली पुस्तक, इधर दे दो। लाओ। वो पुस्तक तुम्हें कभी नहीं मिलेगी भैमार। अच्छा, तुम्हें धोखा कैसे हो सकता है बालवीर कि तुम इस वक्त कोई भी मोल भाव सौदा करने की हालत में हो? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेल जाऊं महाबली के साथ मिलकर जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये खेल तो आप पहले ही हार चुके हो गुरुजी और बालवीर। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि ये पुस्तक मुझे दे दो। क्या तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं है? नाम से महाबली, किंतु जीतने के लिए एक बच्चे का सहारा ले रहे हो। धिक्कार है तुम पर। अगर तुम में साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। अवश्य गुरुजी, अवश्य। और वैसे भी पिछली बार की चली लड़ाई 1 महीने चली, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन आज मैं इस लड़ाई का अंत कर दूंगा। अगर साहस है तो मुझसे युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो ये पुस्तक मैं तुम्हें दे दूंगा। तिम्नासा, गुरु ज्ञानी और महाबली आज अपनी बरसों पुरानी लड़ाई का कोई ना कोई हल तो निकाल कर ही रहेंगे। क्यों ना हम भी आज फैसला कर ले? बिल्कुल।
नहीं तिमनासा, विवान को कुछ नहीं हो सकता। मैंने विवान पर सुरक्षा कवच डाल दिया है। जब तक इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं आ जाता, विवान को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सपने देखते रहो बालवीर, क्योंकि एक बार अगर वो पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो ना तो तुम्हारी परियां बचेंगी, ना बचेगा वीर लोग, और ना ही बचोगे तुम दोनों। विवान और गुरु ज्ञानी को बचाने के लिए मेरे पास एक और युक्ति है। ये बालवीर कहाँ भाग गया? हनीपरी, हनीपरी, शौर्य, जब बालवीर लौटेगा उसे कहना कि मैं उसे हमेशा हमेशा प्यार करती रहूंगी, और हम सबकी नजरों में वो हमेशा कामयाब रहेगा। ये बात तुम स्वयं उसे बताओगी बालपरी। तुम सब हिम्मत रखो, बालवीर सफल होकर ही लौटेगा। भैरानी, आपका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार बालवीर आपके डर से भाग गया। अब ये जीवक यंत्र ही विवान को पत्थर में से वापस इंसान बनाएगा। अरे ये क्या रहे हो भैराजा, उठा लो पुस्तक, जाइए। विवान, जब तक हम महाबली का मुकुट नहीं उतारेंगे ये लड़ाई एक तरफा ही रहेगी। आई नो पार्टनर। तुम्हारे पास वो चुंबक है ना जिससे तुम मुकुट को निकालने वाले थे? मैग्नेट्स तो नहीं है, लेकिन आपका ये जीवक यंत्र है ना। मतलब ये जीवक यंत्र सिर्फ लिविंग थिंग्स पर ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स पर भी काम करता है। लाइब्रेरी में स्केलेटन को डांस करवा दिया था इस यंत्र ने। अब आप देखिए।
सत्यानाश! ज्ञान चुराने की नहीं, कमाने की चीज होती है भयमार। गुरुदेव, आखिर आप जीत ही गए। महाबली, मैं नहीं जीता, अच्छाई जीती है। और अच्छाई के साथ भगवान होते हैं, इसलिए भगवान को कोई हरा नहीं सकता। मेरी माँ कहती है कि बुरे दोस्त कभी दोस्ती नहीं निभाते, बल्कि वो अपने फायदे के लिए हमसे जुड़े होते हैं। देखा ना महाबली, कैसे तिमनासा और उसके साथी मुसीबत पड़ते ही तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए। अच्छाई का दोस्त ईश्वर होता है। इतनी सी सरल बात अगर तुम समझ जाते तो आज तुम्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है गुरुदेव, और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। महाबली, मैं तुम्हारा जीवन नहीं ले सकता, भले ही तुम अपना मुझे गुरु मानो या ना मानो, किंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य मानता हूं। और इसीलिए तुम्हें सुधरने का एक अवसर और देना चाहता हूं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं अपने मन से, अपने तन से इस घमंड को दूर कर दूंगा और आपको एक अच्छा शिष्य बनकर दिखाऊंगा। गुरु ज्ञानी, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें तुरंत परियों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये लीजिए। यम अटक आयुधि मही कटक संभवा जी हम कुरु येनी प्रेतु हो घटक। श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक। जीव लप श्याम क्रंद निस्याहे अंग टक काल चक्र थम्भो मुक्तमय ही कटक कटक कटक। मैंने कहा था ना बालपरी कि बालवीर जीत कर ही लौटेगा। हाँ शौर्य, मुझे अपने बालवीर पर पूरा भरोसा था कि वो जरूर जीतेगा। और उसके साथ छोटा बालवीर भी जो था। वो कहते हैं ना कि अगर एक और एक मिल जाए तो फिर 11 हो जाता है, लेकिन अगर देबू और विवान मिल जाए तो फिर 11 नहीं बल्कि 111 हो जाता है। अब तो तिमनासा को पता चल ही गया होगा कि अच्छाई की उम्र किसी भी जादू से नहीं घटाई जा सकती। धन्यवाद गुरुजी, आज आपके मंत्र की वजह से हम तिमनासा के समय रेत के जादू को तोड़ पाए और परियों का जीवन बचा पाए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम दोनों ने भी मुझे समाधि से जगाया है और गुरु और शिष्य के बीच में मित्रता कायम करने में मदद की है।
इसलिए हमारी ओर से भी आप दोनों को धन्यवाद। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों में से गुरु कौन है और कौन शीला? ऑफ कोर्स सीनियर बालवीर ही गुरु हुए ना, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझ पर अपनी गुरुगिरी नहीं झाड़ी। अच्छे गुरु की यही पहचान होती है कि बिना एक शब्द कहे अपने शिष्य को सबक सिखा दे। करेक्ट गुरुदेव, मैंने भी पार्टनर से बहुत कुछ साइलेंटली सीखा है। अरे अचानक गुरु ज्ञानी और महाबली कहाँ गायब हो गए? वो हिमालय गए अपनी तपस्या को पूरी करने के लिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। भैया आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए, वरना माँ मेरा भरता बना देंगी। तुम निकलो, मैं आता हूँ। बालवीर, बालवीर तुम जल्दी से वीर लोग आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी पहुँचता हूँ।